औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हमारी आज की वीडियो मेटाबॉलिज़्म के बारे में है। मेटाबॉलिज़्म क्या है जनाब? मेटाबॉलिज़्म हमारी बॉडी के सेल्स में होने वाला ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हमारे फूड को एनर्जी में तब्दील करता है। हमारी बॉडी को हर काम करने के लिए, चाहे वो सोचने का काम हो या बढ़ने का काम हो या चाहे हरकत करने का काम हो, हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में कुछ ख़ास प्रोटीन होते हैं जो मेटाबॉलिज़्म के केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज़्म, स्लो मेटाबॉलिज़्म एंड फास्ट मेटाबॉलिज़्म। स्लो मेटाबॉलिज़्म में क्या होता है कि लोग जो हैं कम से कम कैलोरीज़ वाला मील ले रहे होते हैं, पर उनकी जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न नहीं हो रही होती, या उनका वेट जो है वो लूज़ नहीं हो रहा होता। तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनका मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है, जिसकी वजह से वो कम से कम एनर्जी वेस्ट करता है, कम से कम कैलोरीज़ कट करता है या बर्न करता है, और ज़्यादातर जो उनकी कैलोरीज़ हैं वो फ़ैट की सूरत में उनके जिस्म में जमा हो रही होती हैं। इसी तरह जो फ़ास्ट मेटाबॉलिज़्म होता है उसमें उनमें लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे होते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता है। वो इस वजह से ही होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज़्म जो है बहुत फ़ास्ट होता है। स्लो मेटाबॉलिक रेट, स्लो मेटाबॉलिज़्म के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि जो लोग स्लो मेटाबॉलिक रेट रखते हैं तो वो लोग जो हैं उनके जिस्म के उन हिस्सों में भी चर्बी बढ़ने का ख़तरा होता है जहाँ के नहीं होना चाहिए, जैसे कि पेट के आसपास, जिगर के ऊपर, और जो आपके ऑर्गन्स हैं इंटरनल उनके आसपास। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर चर्बी होना बहुत ख़तरने की बात होती है। तो इन तमाम जगहों को या इन तमाम जगहों पर मौजूद चर्बी को किसी बुरी बीमारी से, बड़ी बीमारी से एसोसिएट किया जाता है। बड़ी बीमारियां जैसे कि शुगर, हार्ट डिज़ीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो जनाब सवाल ये पैदा होता है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो है कि फ़ास्ट है? तो ऐसी कुछ निशानियां हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो है या फ़ास्ट है, जो कि स्लो मेटाबॉलिज़्म वाले हज़रात जो हैं या ख़वातीन जो हैं वो हर वक्त एक थकन महसूस करती हैं, घबराहट महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। इवन अगर वो कंप्लीट नाइट में ठीक से सो भी जाएं तो तब भी उनको एक बेख्वाबी की शिकायत रहती है, या बेचैनी वाली कैफियत रहती है, या उनको नींद फ़ील हो रही होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके नाखून बहुत टूटते हैं, या आपके बाल बहुत कमज़ोर हैं, या आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तब भी आप स्लो मेटाबॉलिज़्म का शिकार हैं। इसके अलावा आपका बिना खाए पिए भी अगर आपका वेट गेन हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि पानी भी पी लें तो वज़न बढ़ जाता है, तो इस तरह के लोगों का भी मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है। अक्सर आपके सर में दर्द रहता हो, या फिर आप एक डिप्रेशन का शिकार हों, तब भी आप स्लो मेटाबॉलिज़्म के हामिल हैं। वो तमाम लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत है वो भी स्लो मेटाबॉलिज़्म के हामिल हैं। ऐसे तमाम लोग जो ब्रेकफ़ास्ट छोड़ने के आदी हैं, या जो प्रॉपर पानी नहीं पीते, या फिर अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, ऐसे तमाम लोग जो किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करते, या ऐसे तमाम लोग जो प्रोटीन ग़िज़ाएँ जो प्रॉपर नहीं लेते, या फिर ऐसे तमाम लोग जो ऐसे जूसेस पीते हैं जो जिसमें चीनी का अमाउंट या शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर वो जूसेस जो हम घर में बनाते हैं। ऐसे तमाम लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते, यानी कि 7 से 9 घंटे नहीं सोते, या फिर ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी कैलोरीज़ कट करते हैं, कैलोरीज़ कट करते हैं, लाइक प्रॉपर कैलोरीज़ नहीं लेते हैं, छोड़ छोड़ के खाने खाते हैं, या कि जैसे कि कुछ लोग मोटापे की दर से बाज़ खाने छोड़ देते हैं। तो वो तमाम लोग मोटापे का शिकार इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मेटाबॉलिज़्म को अपनी इन हरकतों की वजह से स्लो कर लेते हैं। तो ये तमाम मिस्टेक्स हैं जो आपको मेटाबॉलिज़्म को स्लो कर देती हैं।
तो अपने मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने के लिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है थोड़ा हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें। अगर घर पे हैं तो घर पर या जिम में। इसके अलावा आपने कॉफ़ी पीनी है। इसके अलावा आपने हार्ड मूवमेंट करनी है, लाइक आप साइकिलिंग कर लीजिए या फिर आप स्टेयर्स को अप एंड डाउन कीजिए ताकि आपकी मूवमेंट हार्ड हो जाए। ओके, इसके अलावा आपने वॉक करनी है डेली। इसके अलावा आपने 7 से 9 घंटे रात में अपनी नींद पूरी करनी है। कोशिश कीजिए पूरे दिन में आप कम से कम लेटें और बैठें। ज़्यादातर आपने वॉक वाले अपने एटीट्यूड को अपनाना है, एटलीस्ट 4 वीक्स, और स्टार्टिंग 4 वीक्स, और इसके अलावा लेटने और बैठने से ज़्यादा गुरेज करें। मछली, दालें, नट्स, बीन्स, लाल मिर्च लाइक हरी वाली मिर्च, और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें आपको वेट लॉस करने में हेल्प करती हैं। लो फैट मिल्क है, ब्रोकली है, ये तमाम चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज़्म फास्ट होएगा, जिससे आपको वेट लॉस करने में हेल्प। जितना आपका मेटाबॉलिज़्म फास्ट होगा उतना आप एक्टिव होंगे और आप अपने आप को सेहतमंद फील करेंगे। किसी भी टाइम का खाना छोड़ना कभी भी मसले का हल नहीं रहा। मोटापे के डर से कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं छोड़िए, स्पेशली ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल ना छोड़िए। रात को कम सोना, डिप्रेशन में रहना और शुगरी आइटम्स खाना आपके आपके वेट को इंक्रीज़ करने का सबब बनता है। उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, आसानियाँ बाँटिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानी बाँटने की और आपकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करें और आपको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और मेरी वीडियो को लाइक पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।